अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबा शराफत। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे sp2 से ज़ाहिर हो रहा है कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, हमने कहा जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही आगे बनते हैं। तो यहाँ पे 3 हमारे पास है, 2p और एक s है। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये इंटरमिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, जिनको हम sp2 ऑर्बिटल्स कहते हैं, वो जनरेट होंगे। अब यानी इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल जो हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। इस केस में क्या होता है कि हाफ फिल sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं, वो हमने पहले बताया वो प्लेनर होते हैं और फिर उनके दरमियान जो एंगल होता है वो है 120 डिग्री का। प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। प्लेनर मींस कि एक प्लेन में, सेम प्लेन पे तीनों ऑर्बिटल जो हैं वो होंगे, तो इनके जो दरमियान में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस का होगा। अब यहाँ पे 20 डिग्री का होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एक सिंपल हमने एग्जांपल ली है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इस केस के अंदर जो जिसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी वो बोरोन है, जो कि सेंट्रल है। तो यहाँ पे हम बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है बोरॉन का। अब यहाँ पे इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एट ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2px 2py 2pz। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फिलिंग करेंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से आ जाते हैं। अब बोरॉन की जब हम एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2s में है वो 2py में जो है ना जंप करा जाएगा। यहाँ पे 2s के इलेक्ट्रॉन पूरे, यहाँ पे 2s का 1, इस तरह से जो एक्साइटेड स्टेट है वो आ जाएगी। इसके बाद हम हाइब्रिड स्टेट को डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर क्या होता है, हमने जैसे कि कहा कि 2p sp2, इट मीन्स कि 2p ऑर्बिटल्स आपस में और एक s जो है, तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो इस केस में 1s जो है ये ऐसे, यहाँ पे हमारे पास एक 2s और दो 2p आपस में इंटरमिक्स होंगे और नए 3 ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हम sp2 ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये 2pz है, ये एमपीटी है इसका यहाँ पे डिस्कशन में। अब हम नेक्स्ट इसकी आगे से कि किस तरह से इसकी शेप बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2s है, तो हमने कहा s जो है उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है। तो ये सर्कुलर जब हमारे पास 2py और 2px, जब ये तीनों s, एक s ऑर्बिटल और दो 2px और 2py आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो इस तरह से sp2 जो है 3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब जनरेट होते हैं। अब हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। 3sp2 ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में इस तरह से ये हमारे पास शेप आ गई और इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। अब ये हमारे पास ये तीनों, ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2,
इस तरह से जो है इसकी जो है शेप बनेगी। अब हमने कहा ब्रोन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि ये तो हमारे पास बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन जो हमने की है वो बोरोन की है। तो अब बोरोन का क्या होगा कि हमारे पास ये 3 है, ये बोरोन के हैं sp2 sp2 और ये भी sp2। अब फ्लोरीन जो है उसकी 9 कन्फिग्रेशन, उसका इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो कन्फिग्रेशन आएगी, फ्लोरीन जो है 9 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे सबसे जो टू पी जी है वो हाफ फिल ऑर्बिटल है, और ये फिर फ्लोरीन का जो टू पी जी है इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। अब यहाँ पे हमने जैसे कि कहा कि टू पी जी, तो टू पी जी और टू पी वाई की जो शेप थी वो डम्बल शेप थी, यानी कि इस तरह से ये हमारे पास टू पी जी की थी। अब हम जब इसके साथ इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं अब ब्रोन ट्राइफ्लोराइड का, ये बोरोन हमारे पास सेंटर में है और इसके साथ हमारे पास 3 फ्लोरीन की जो एटम है जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है 2p-Z, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास sp2 का एक हाफ फिल ऑर्बिटल था और एक फ्लोरीन का, तो ये इलेक्ट्रॉन की इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ब्रोन ट्राइफ्लोराइड का, वो आ जाएगा ट्राइएंगुलर शेप। तो इनके दरमियान, तीनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। इस तरह से हमें पता चल गया कि बोरोन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है और इसकी जो ज्योमेट्री है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल से मज़ीद sp2 हाइब्रिडाइजेशन को जो है ना वो समझते हैं कि जी। तो ये है सेकंड इथीन। तो इथीन मॉलिक्यूल जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसके अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमने कार्बन है जो सेंट्रल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता है, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 6 ग्राउंड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है जो कि हमने कहा था अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत जो है ना इसकी फिलिंग की जाती है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा 2p-Z में। तो अब हमारे पास ये 4 ऐसे हाफ फिल ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जो इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए उस केस में क्या होता है कि उसका जो एक ऑर्बिटल है 2p-Z वो ओवरलैपिंग में, इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। 2p-Y 2p-X दोनों और 2s जो है आपस में ओवरलैपिंग करके sp2 ऑर्बिटल जो है वो बनाते हैं। जो 2p-Z है वो जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इस केस में जो ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हमने यहाँ पे इथीन का मॉलिक्यूल लिया है तो इथेन में 2 कार्बन होती है, तो ये वाली कार्बन भी और ये भी कार्बन दोनों आपस में अलग-अलग जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। कोप्लेनर हमने पहले भी कहा कि इस केस में जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है, एक प्लेन है सेम प्लेन पे, तो कार्बन भी एक प्लेन पे और ये भी, तो दोनों एक दूसरे के कोप्लेनर है एंड ओरिएंटेड एट एन एंगल 120 डिग्री। इस केस में हमने कहा जो ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है इसमें 120 डिग्री का जो है वो एंगल होता है इनके दरमियान। 1p ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हमने पहले कहा 2p-Z जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2s ओवरलैप्स। अब जब हाइब्रिडाइजेशन के बाद अभी हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो sp2 जो बनते हैं वो s जो है, यानी कि किस s के, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से, 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल जो s है ऑर्बिटल्स हैं वो sp2 जो कार्बन के 2 sp2 ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ जो है ओवरलैपिंग करते हैं, और जो एक इनका sp2 बच जाता है वो दोनों कार्बन जो है आपस में, यानी कि कार्बन कार्बन है तो कार्बन के दरमियान जो sp2 बॉन्ड बनेगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और 2 ये हाइड्रोजन के साथ बनाती हैं।
ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही आता है, तो ये इसी तरह से है। अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टेप 1 में क्या है, हमने कहा हमारे पास डबल शेप बनती थी, तो ये कार्बन है और इसके 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं। एक हमने कहा था 2pz जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसलिए वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन पे तीनों होते हैं sp2, और 2pz जो है वो इनके परपेंडिकुलर होता है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता। अब दूसरी कार्बन ये वाली हमारे पास सेकेंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। तो ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन आपस में भी sp2 ओवरलैपिंग करते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनता है। और दो हमने कहा sp2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं दोनों कार्बन्स में। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है वो ये, अब जो 2pz है वो आपस में जो परपेंडिकुलर हमने पढ़ा था साइड भी ओवरलैपिंग जब होती है तो उस केस में पाई बॉन्ड बनता है। जो हमारे पास लीनियर है जो है साइड टू साइड जो है साइड भी में बनती है, वो परपेंडिकुलर जो बनती हैं वो क्या है हमारे पास पाई बॉन्ड बनाती हैं। और सिग्मा में हमने कहा था हेड ऑन अप्रोच जो है उस केस में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हमने नीचे स्टेप 3 के अंदर देखें कि जब 2pz दोनों कार्बन्स की आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, परपेंडिकुलर साइड भी ओवरलैपिंग होती है, तो हम पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो न्यूक्लियस है इंटर न्यूक्लियस जो लाए उसके ऊपर या नीचे जो है वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके ऊपर और नीचे होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था जो दो कार्बन, एक कार्बन ये वाली और ये कार्बन जो है आपस में एक सिंगल ये सिग्मा बॉन्ड है। और सेकंड जो पैरेलल ओवरलैपिंग से 2pz से वो जो बॉन्ड बना उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। और दो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से बनाए और इस कार्बन ने इन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाए। इस तरह से जो इथीन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ने हमें क्या बताया, स्ट्रक्चर बताया इसकी कि इसके किस तरह से इथेन मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।